जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे 10 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग मैट्रिक एग्जाम दिए थे ना, उस टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था और उसके बाद बहुत बार आपको रिपीट किया है, इसलिए इस पर ध्यान देने का जरूरत है ना। आप आपको हम जितना भी क्वेश्चन अभी करा रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि एक वीडियो में खुदा ना खास्ते वही पहुंच जाएगा, है ना। तो बात वही कर रहे हैं, बस आप लोग ध्यान ध्यान देकर समझिए पहले, है ना। समझने के लिए पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ने पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, तब तक पढ़िए जब तक आपको क्वेश्चन को पाठ्य पाठ समझ में ना तोड़ दीजिए, ठीक ना। और जब आप क्वेश्चन को तोड़ दीजिएगा तो आपको दिमाग में सब चीज चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 10वां क्वेश्चन कि आंधी से एक पेड़ टूटकर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर पेड़ का बात कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमको एक पेड़ बनाया हुआ है, क्या है, एक पेड़ यहाँ पर बनाया हुआ है। कहाँ पर? एक पेड़ यहाँ पर है, क्या पेड़ यहाँ पर है। इसको मान लीजिए कि नाम दे दिए ए, ठीक ना, और बी हो गया। ये क्या है? एक पेड़ है, क्या है? पेड़ है। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। आंधी से एक पेड़ टूटकर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। बात समझिए, एक पेड़ में दो गो होता है, एक शीर्ष हो गया, एक पाद हो गया, मतलब जहां पर पृथ्वी से अटैच है, ठीक ना। अब देखिए इसका दो है। अब कह रहा है कि ये पेड़ मान लीजिए कि हवा चला, देखबे करते हैं इतना हवा चलता है कि झोपड़ी में सब लेके चल जाता है। तो कह रहा है कि पेड़ है, ये पेड़ क्या है यहाँ पर, लेकिन जब हवा चला तो पेड़ टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये पेड़ ऐसे है, यहीं से हवा चला तो पेड़ क्या हुआ कि यहीं से टूट गया, यहीं से टूट जाता है। तो मान लीजिए कि जो टूटा जहां से वहां पर एक बिंदु दे दीजिए, सी दे दीजिए, क्या दे दीजिए? सी दे दिए, ठीक ना। अब बोलिए कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये कहाँ हो गया? आपको यहाँ से टूट गया, टूटेगा तो आपको नीचे लटक गया। अब आप बोलिए कि नीचे क्यों लिखे? सुनिए क्वेश्चन पढ़िए। एक पेड़ टूटकर, ये जो पेड़वा है ना, टूटकर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जमीन कहाँ पर था? यही जमीन था ना, देखिए तो जमीन हुआ तो आपको यही पता ना जी, जहाँ पेड़वा हुआ था ये आपको हो गया जमीन, हो गया क्या हो गया? जमीन। तो कह रहा है कि जमीन को छूने लगता है, ध्यान दीजिए। शिखर मतलब क्या हुआ? ए, ये जो ए है ना, ए अब कहाँ पर आ जाएगा? ए अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो ये आपको क्या हो गया? डैश हो गया। अब इसको नहीं रहा है, लेकिन डैश हम ये बताता है कि आपको पहले से यहाँ पर पेड़ था, लेकिन यहाँ पर आधे से क्या हुआ? टूट गया। मान लीजिए कि ए से बी पेड़ है और बीच में टूट गया, तो टूट के कहाँ लटक जाता है? नीचे जमीन पर। तो यही जो ए था ना, ए, यहाँ से ए टूट के यहाँ पर लटक गया, कहाँ पर? यहाँ पर नीचे। तो ये क्या हो गया? सी ए हो गया, ठीक ना। अब देखिए भूमि के साथ, भूमि मतलब जमीन, जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है? 30 डिग्री कोण बनाता है। 30 डिग्री के कोण बनाता है पेड़ का शिखर का पात से। ध्यान दीजिएगा, पेड़ का शिखर कहाँ पर? यहाँ पर है। पेड़ का शिखर पात से, पात मतलब पैर, पात से 8 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है। अब समझिए, कहने का मतलब पेड़ कहाँ से था? यहाँ से यहाँ था, ठीक ना। अब पेड़ के जो शिखर है वो टूट के बेचारा लटक गया, यहाँ पर लटक गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है? 8 मीटर। कितना दिया है? 8 मीटर। अब कैसे पता चला कि 8 मीटर दिया है? तो फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन को। पेड़ का शिखर कहाँ पर था? यहाँ पर था, लेकिन टूट के अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो पेड़ का शिखर पाद से, है ना। देखिए पेड़ का शिखर पाद से, पाद मतलब पेड़ का पैर, है ना। पाद मतलब पैर होता है, ठीक ना। पेड़ से, यहाँ देखिए पेड़ का शिखर और पाद से 8 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है। 8 मीटर की दूरी पर क्या करता है? जमीन को छूता है, ठीक ना। मतलब जहां पर पेड़ था ना, वहां से 8 मीटर दूर पर क्या हुआ? पेड़ टच कर रहा है, ठीक ना। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई का मतलब क्या हुआ? पहले ऊंचाई कहाँ से कहाँ था जी? पेड़ ही था ना। तो पेड़ की ऊंचाई कितना होगा? एच हो गया, एच हो गया, क्या हो गया? एच हो गया। हमको टोटल पेड़ का हाइट निकालना है ना, समझे। हमको पेड़ का हाइट निकालना है। तो आप बताइए कि जब यहाँ पर जो पोर्शन टूटा, जो पोर्शन यहाँ पर टूट गया, उसको हम, ये जो टूट के लटक गया, ये टूट के लटक गया, इसको मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जो टूटने वाला कितना वाई हो गया, क्या हो गया? वाई इसको मान लेते हैं, ना। अब यही लट टूट के यहाँ पर होगा ना, तो ये भी क्या होगा? वाई हो जाएगा। क्योंकि देखिए सी से ए की दूरी कितना? वाई था।
अब सी से ए क्या किया, बेचारा टूट के लटक गया, तो सी से ए कितना हो गया, वो वाई, तो यहाँ पर भी वाई दिया है। अब देखिए, अब बी से सी जो पेड़ नहीं टूटा, आधा पर जो था उसको मान लीजिए एक्स, मान लीजिए एक्स हाइट हो गया, ठीक ना। हमको हाइट नहीं पता था बाबू, इसलिए इसको हम मान लिए, ठीक ना। अब समझिए, जो पेड़ टूट गया उसको वाई माने, और जो पेड़ आधा पर से लटक गया, मतलब समझिए कि आधा पर रह गया, तो उसको हम एक्स मान लिए। तो बी से सी की दूरी एक्स हो गया, और जो टूटा हुआ को ए वाई मान लिए, और टूट के कहाँ लटक गया, इधर लटक गया, तो ये जब वाई हो जाएगा तो ये भी तो वाई होगा, क्या कि यही टूट के यहाँ लटक गया है, यही वाला टूट के यहाँ पर लटक गया। अब यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर डॉटेड लाइन दिखा दिए। डॉटेड लाइन कहने का मतलब यहाँ पर काल्पनिक, मतलब पहले से था अभी नहीं है, ठीक ना। चलिए समझते हैं, देखिए अब यहाँ हो गया, हमको फिगर बन गया, तो फिगर जब बन जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है, समझिए। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, सोल्व जो मानना है मान लीजिए, नहीं तो हम बोलेंगे फिगर यहाँ पे दिया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए, नहीं तो मानना होगा तो मान लीजिएगा, माना कि पेड़ की ऊंचाई h होता है ना, आपको b से c की दूरी x है, c से दूरी a y है ना। यहाँ पर a से b मतलब क्या हुआ, मतलब पेड़ से शिखर का जो दूरी है वो 8 मीटर है, यही सब लिखना है, और क्या लिखना है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। हम लोग चलेंगे समकोण, समकोण कौन सा, ए बी सी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितना हो जाएगा, ए बी सी में। आप देख रहे हैं कि ए बी सी में देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 कितना 30 डिग्री कोण है, कितना 30 डिग्री है, तो tan 30 लेंगे। tan 30 क्यों लेंगे, क्योंकि tan बराबर हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या, कोण के सामने वाला क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, लंब। तो कोण के सामने वाला कौन हो गया, देखिए तो x वाला हो गया, तो x की दूरी कहाँ से कहाँ है, b से लेके c तक, b से लेके c तक बटा में लंब हो गया। और आधार कौन हो गया, आधार नीचे वाला होता है जिसमें कोण बनता है, कहाँ तक, जहां तक आपको लंब आया था, लंब कहाँ था, बी तक था, तो बी से लेके ए, इसका मतलब ए बी हो गया। tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 बराबर BC का मान कितना दिया है, बी से सी की दूरी कितना है, x है, तो x लिख दिए। और ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी कितना है, 8 है, तो 8 लिख दिए, लिख दिए कीजिए पीछे पीछे। तो यहाँ पे देखिए 8 गुने 1 कितना हो गया, 8 हो गया, बराबर √3 गुने x कितना हो गया, √3x हो गया। हमको चाहिए x का वैल्यू, थे x बराबर कितना हो गया, ये 8 तो पहले है ऊपर, ठीक ना, और √3 के साथ गुना है, तो यहाँ पर आके भाग में आ जाएगा, तो ये हो गया x का मान, कितना हो गया, x का मान हो गया, ठीक ना। यहाँ पर x का मान निकल गया, निकल गया। अब हमको निकालना y, तो y देखिए तो y कहाँ पर है, y यहाँ पर है, ठीक ना। जब y यहाँ पर है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समकोण के सामने वाला क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ये आपको कर्ण हो गया है ना। तो यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब कर्ण वाला फॉर्मूला बैठाना है। तो आप सोचिए अपने से कि ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय फलन है जिसमें कर्ण आता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, साइन का उल्टा सेक हो गया, कोसेक हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको 8 मीटर दिया हुआ है, अभी क्या हुआ, ये आपको लंब हो जाता है, ये आपको आधार हो जाता है, होता है ना, ये आपको क्या हो गया, आधार हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये आपको आधार है ना, ये आपको लंब है, और ये आपको कर्ण है, ठीक है ना। कर्ण को बोलते हैं एच बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए, तो हमको देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर cos 30 लेके चलेंगे। cos 30 क्यों लेके चलेंगे, कि cos वाला फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, a से b, a से b। कर्ण कितना है, कर्ण देखिए a से c, a से c, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर ए बी का मान कितना है, ए से बी की दूरी 8 मीटर, 8 हो गया। ए सी कितना है, ए से सी देखिए, ए से सी, अब देख रहे हैं कि ए से सी यहाँ पर कितना है, ए से सी आपको y है, कितना है, y है। अब देखिए ध्यान से, √3 गुने y तो कितना हो गया, √3y हो गया, 8 दूना के 16, तो y का मान कितना हो गया, यहाँ पर देखिए y का मान वैल्यू, y बराबर में कितना 16 था, 16 पहले लिख देंगे, √3 यहाँ गुना में था, क्या है, गुना में है, गुना में है, अब यहाँ पर भाग में आ जाता है, भाग में आ गया, ये आपको आ गया y बराबर 16/√3 मीटर, आपको y का वैल्यू आ गया, ठीक। अब हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमको पूछ रहा है। आप बताइए कि पेड़ की ऊंचाई कितना h है ना, यहाँ पर h है, हमको h क्या करना निकालना है।
तो एच हमको निकालना है, तो पेड़ की ऊंचाई कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ एक्स है और यहाँ से यहाँ वाई है, तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो इसमें क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा, यहाँ से यहाँ दूरी प्लस यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ पे कितना होगा, एक्स प्लस वाई हो गया। अब एच बराबर कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना है जी, देखिए तो 8/√3 प्लस यहाँ देखिए 16/√3, 16/√3 हो गया। √3 कैसे हम कितना होगा, √3 से भाग दीजिए तो 8 आ गया, प्लस यहाँ कितना आ गया, √3 से भाग दीजिए तो आपको 16 आ जाएगा, 16 आ गया, 16 8 कितना हो गया, 24 होता है, 24/√3, ये आपका एच के वैल्यू आ गया, 16 बटा कितना, एच बराबर 24/√3 मीटर हो गया। अब कभी भी अगर हर में रूट आ गया, मतलब डिनोमिनेटर में अगर रूट आ गया, तो उसको हर का परमीकरण करते हैं, ठीक ना, क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब इसको क्या करेंगे, हर का परमीकरण। जब इसको हर का परमीकरण करेंगे, हालांकि आपको मन है कि नहीं हमको यहाँ ही तो आंसर चाहिए, तो आप यहाँ तभी आंसर लिख सकते हैं, एक नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको हमको इसको क्या करना, हर का परमीकरण करेंगे, नीचे से रूट को हटा देंगे, ठीक ना। अब देखिए ये कहता है 24 था पहले से, √3 था, अब इसको हर का परमीकरण करेंगे, तो हर का परमीकरण बोलता है कि जो रूट में है वही से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, गुना कर दिए, कर दिए, 24 गुना √3 कितना हो गया, 24√3 बटा में √3 कितना होता है, गुना करने पर 3 आता है। अब कैसे, तो गणित के जड़ देखिए, √3 गुने √3, अब देख रहे हैं कि यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट, तो रूट हो गया 3 और 3 कितना हो गया, 3 गुने 3 हो गया, 2 में से एगो निकाल लेते हैं, रूट क्या कहता है कि 2 में से एगो आप निकाल लीजिए, ठीक ना, तो ये आपको कितना आ गया, 3 आ गया, 3 हो गया। अब 3 से काटे 24 को, तो कितना आ गया, 8 या 24, आप देख रहे हैं कि एच बराबर 8 हो गया, यहाँ पर √3 हो गया, मीटर हो गया, आपको आंसर हो गया, ये आपको फाइनल हो गया, ठीक ना। ऊपर में रूट आ सकता है, लेकिन नीचे में जब भी रूट आवे तो उसको हर का परमीकरण कीजिए, और हर का परमीकरण में उतना ही रूट से गुना कीजिए जितना नीचे आ रहा है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई कितना था, एच था, यहाँ पर आ गया 8√3 मीटर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।